हेलो दोस्तों, आप सभी का क्रैक द रीजनिंग विद श्री राम सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज। कई बार हम एग्जाम्स में देखते हैं बच्चों की, हर बार जैसे ऑफलाइन क्लासेज में हर जगह शिकायत रहती है कि सर नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। बार बार प्रॉब्लम्स आ रही होती है कि इसमें कई बार हमें नेक्स्ट पद निकालना होता है, कई बार लुप्त पद निकालना होता है, कई बार इस तरीके से दिया जाता है कि पूरी सीरीज आपको दी जाती है लेकिन उसमें कोई एक गलत नंबर दिया जाता है। उस गलत नंबर को हम कैसे चूज करें? जब नंबर सीरीज की बात करते हैं तो इसमें संख्याओं से रिलेटेड सीरीज आती है और इसमें हमें ये देखना होता है कि कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न होता है जिसको हमारी सीरीज फॉलो कर रही होती है। उस पैटर्न को पूरा करते हुए हमें जो नेक्स्ट पद होता है, क्वेश्चन मार्क वाली जो जगह होती है, वो हमें फिल करनी होती है और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी होते हैं। तो चलो आज इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे आपके सामने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन लिखा हुआ है 5, 11, 24, 51, 106 और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ फिक्स लॉजिक्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। देखो, फिक्स लॉजिक कौन से हैं? सबसे पहले हमें जो डायरेक्ट लॉजिक होते हैं वो लॉजिक हमें अप्लाई करने होते हैं। कौन से? जो डायरेक्ट लॉजिक है वो सबसे पहले हमें अप्लाई करने हैं और वो देखो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमें लॉजिक लगाना है मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। कौन सा लॉजिक लगाना है? मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। अगर मान लो कोई भी क्यूब और स्क्वायर है तो वो डायरेक्ट लॉजिक है, तो वो हमें देखते ही पता चल जाएगा, वो सबसे पहले अप्लाई होगा। उसके बाद में हम लगा के देखेंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक। ठीक है, आपकी मोस्टली क्वेश्चन इसी लॉजिक के से सोल्व हो जाते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से। अगर मान लो आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सोल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक पे जाएंगे और उसको हम बोलते हैं स्टेप फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टेप फॉर्म बोलते हैं। स्टेप फॉर्म से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो इससे नहीं हो रहे वो इससे सोल्व हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि दोनों से ही नहीं हो रहे थे, तो वहां हमें जो लॉजिक अप्लाई करना है वो होता है मिक्स्ड, क्योंकि हो सकता है उसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी हो और स्टेप फॉर्म का भी यूज भी कर रहा हो, तो मिक्स वाला। और एक और पैटर्न के क्वेश्चन कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। क्या बोलते हैं? इलॉजिकल पैटर्न। उनमें लॉजिक तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो डायरेक्ट लॉजिक जैसे हम ऊपर वाली ये लॉजिक अप्लाई कर रहे थे ऐसा लॉजिक नहीं होता। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। तो देखो, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 5, 11, 24, 51, 106। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले 5 से जो अगला नंबर है 11 वो कैसे आया। क्या किया हमने 5 के साथ कि 11 आ जाए? तो यहाँ पे हमें देखो, सबसे पहले हम यही देख रहे थे कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक देख लेते हैं, तो यहाँ पे वही अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 11 कैसे आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर 5 को 2 से गुणा कर दो और प्लस 1 कर दो। 5 दूनी 10 और 1 क्या हो गए 11। ऐसे ही देखो, यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है क्या? तो चेक कर लेते हैं। 11 को क्या करें, 2 से गुणा कर दें और क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो उसके जस्ट आगे वाले एक एक संख्या बढ़ाते जा रहे हो सीरीज में। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 2 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, 24 से 51 कैसे आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दो, 24 दूनी 48 और 3 जोड़ दो। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया, 1 जोड़ दिए, यहाँ पे 2 से गुणा किया, 2 जोड़ दिए, यहाँ पे 2 से गुणा किया, 3। एक सीरीज चल रही है। ठीक है, ऐसे 51 से 106 कैसे आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर वही 2 से गुणा कर दो। 51 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएंगे 102 और 4 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ तक हमने 3 जोड़ दिए थे, यहाँ 4 जोड़ दो, 106 हो गए। तो अब आपके पास क्या करोगे, फिर से 2 से गुणा करोगे। 106 को 2 से गुणा किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 106 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये हो जाएंगे 212। और कितना जोड़ना है, यहाँ पे 4 जोड़ा था तो यहाँ पे 5 जोड़ दोगे, तो 212 प्लस 5 करोगे तो 217। तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 217 आ जाएगा अगला पद। क्या आ जाएगा, 217 अगला पद आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे हमारे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक था। तो इस पैटर्न पे सीरीज थी, हमने देखा 5 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 11 हो गई। ऐसे 11 को 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया, 24 हो गए। 24 को 2 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया। फिर हमने 51 को 2 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। फिर 106 को 2 से गुणा किया, 212 और 5 जोड़ दिया, 217। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया।
तो अब चलो आगे और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास है 4, 11, 30, 67 और 128। इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये आगे वाली सीरीज आ जाए? तो बताओ जल्दी से क्या लग रहा है? यहां से 4 से 11 कैसे आ सकते हैं, हमें ये देखना है। 4 से 11 कैसे आ सकते हैं, जल्दी से देखो। तो यहां पे भी कुछ नहीं कर रखा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या कर रहा है, अगर हम क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या क्यूब और स्क्वायर कुछ होगा तो वो अप्लाई करेंगे। यहां पे ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि 2 से 11 कैसे आ सकते हैं? तो अगर ऐसे किया जाए, पहली संख्या का स्क्वायर करके और उसमें 3 जोड़ दें हम, ये हो सकता है क्या? तो 3 का स्क्वायर और 3 जोड़ो, 2 जोड़ोगे तो वो नहीं आएगा। फिर देखो 4 का स्क्वायर हो, ऐसे तो आएगा नहीं। तो क्या कर रखा है, पहली 2 का मैं क्यूब कर देता हूं, 2 का क्यूब प्लस 3 जोड़ दूं, 2 का क्यूब 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। ऐसे ही अब 11 से 30 कैसे आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर 3 का क्यूब करो 27 और 3 जोड़ दो, 30 हो गए क्या? 3 का क्यूब 27 और 3 जोड़ दोगे तो 30 हो गए। अब 30 से फिर 67 कैसे आ सकते हैं? आप कहोगे सर 4 का क्यूब कर दो और 4 जोड़ दो। 4 का क्यूब कितना होता है भाई? आप कहोगे सर 4 का क्यूब होता है 64, 64 में ओके 4 नहीं जोड़ने, यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको? 3 जोड़ने हैं, क्योंकि 3 3 कॉन्स्टेंट नंबर हम जोड़ते जा रहे हैं। तो 64 और 3 67 हो गए। ऐसे ही हम यहाँ पे 128 कैसे आ सकता है? तो आप कहोगे सर 5 का क्यूब 125 और 3 जोड़ दो, क्या जोड़ दो? 3। 125 और 3 128 हो गए, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमें 128 से आगे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे कर दो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और कितने जोड़ने चाहिए? सब में सर हम 3 3 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 3 ही जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, 3 जोड़ दिया हमने। 216 और 3 219। आपका आंसर क्या हो गया? 219 हो गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। चलो, तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, हमें बस पहले नंबर पे ये देखना है कि पहले नंबर से दूसरा कैसे आ रहा है, और वही तरीका हम आगे भी अप्लाई करके देखना है कि ये तरीका सब जगह सेम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5, 13, 29, 61 और 125। तो ये कैसे आ सकते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। देखो 5 से 13 कैसे आ सकते हैं, 5 से 13 कैसे आ सकते हैं, हमें ये देखना है। तो देखो 5 से 13 कैसे आएंगे भाई? 5 से 13, 5 को अगर 2 से गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो 13 आ जाते हैं क्या? बिल्कुल, आप कहोगे सर बिल्कुल 13 आ जाते हैं। तो 5 गुणा 2 प्लस 3, ठीक है, यही तरीका सही है। तो आगे भी अप्लाई करके देखो, 13 गुणा 2 प्लस 3 हो रहा है, 5 गुणा 2 10 और 3 13। यहीं पे हमने क्या कर दिया, 13 गुणा 2 और 3 कर दिया, तो 26 और 3 29। फिर 29 के साथ में भी हमें वही करना है, गुणा 2 प्लस 3। 29 को 2 से गुणा करोगे तो 58 और 3 जोड़ दोगे तो 61 61। ठीक है, फिर 61 से 125 कैसे आएंगे? मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। 61 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। जब 122 हो जाएंगे और उसमें 3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएंगे? 125। फिर आपको सेम वही प्रोसेस आगे करनी है। 125 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। और कितने ऐड करोगे? 3। तो जब 125 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 250 प्लस 3 253। क्या आंसर आ गया? 253। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत कैसे क्वेश्चन हो, हमें बस इतना देखना है कि सबसे पहले नंबर से क्या आ रहा है। अगर कोई क्यूब स्क्वायर का डायरेक्ट लॉजिक है तो उसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो हमें कौन सा लॉजिक लगाना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। अगर उससे नहीं हो रहा तो हम स्टेप फॉर्म से करके देख लेंगे, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी हो गया आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, तो आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन, 2, 8, 18, 32, 50। जल्दी से करके देखो क्या आंसर आएगा। 2, 8, 18, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से 8 कैसे आ सकते हैं? या तो अगर हम क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें तो 8 हो जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, 2 का क्यूब कर दोगे तो 8 हो जाएंगे। लेकिन हमें आगे फिर किसका क्यूब करेंगे कि 18 हो जाए? ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 2,
2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, फिर यहाँ पे हम 8 से 18 कैसे आएंगे, तो अब हम कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस गुणा 2, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 2 18। यहीं पे यही प्रोसेस आगे भी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 2, तो क्या हो गया 32, 16 गुणा 2 करोगे तो 32 हो जाएंगे। फिर आगे क्या करना है हमें, इसी की तरह हम करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा 2, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 इंटू 2 50, 50, ठीक है। फिर यही प्रोसेस आगे भी करनी है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा यहां से, तो हमें यहाँ क्या करना है 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत है क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी भाई। चलो, और इस पैटर्न की क्वेश्चन चाहे आपकी एसएससी की एग्जाम हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे किसी भी स्टेट की सीईटी एग्जाम हो, चाहे आपका आईए का जो सूचना सहायक वाले पेपर्स होते हैं वो हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता ही है। कई एग्जाम्स में तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आगे वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। देखो उसमें ऐसा लग रहा है मुझे 7 से 12 कैसे आ सकते हैं, 7 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं वो करके देखूं, यहां से डिफरेंस करके देखता हूं, स्टेप फॉर्म से निकाल के देखूं मैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से मुझे जल्दी से 16वां नहीं दिख रहा, तो मैं इसका क्या करूं, डिफरेंस निकाल के देख। तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस क्या होता है, स्टेप फॉर्म क्या होती है, डिफरेंस निकालना ही स्टेप फॉर्म होती है। देखो इन दोनों का अंतर क्या होता है 5, इन दोनों का अंतर कितने का है 12 और 19 का अंतर 7 का, इन दोनों का अंतर कितने का है, आप कहोगे सर यहाँ पे जो अंतर है 9 का है क्या। यहाँ पे अंतर देखो किस का है, यहाँ पे आप कहोगे सर 11 का अंतर है। तो देखो यहाँ पे अंतर, देखो अंतर क्या आ रहा है, पहले 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, 2-2 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है 2-2 का, तो अब किसका आना चाहिए 13 का। 39 और 13 क्या होते हैं, आप कहोगे सर 39 और 13 होंगे 52, क्या होंगे 52, क्योंकि 9 और 3 12 और 3 और 1 4 1 5, तो 52 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दूसरा लॉजिक भी आप अगर लगाना चाहो तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर वो कौन सा है, तो देख लो n स्क्वायर प्लस 3 का लॉजिक है, ये भी लग रहा है। अगर किसी को दूसरा लॉजिक पे जल्दी से समझ में नहीं आया था तो आपने स्टेप फॉर्म से कर लिया, स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। और अगर आप डायरेक्ट लॉजिक लगाना चाहते थे तो डायरेक्ट लॉजिक क्या था इसमें, डायरेक्ट लॉजिक ये था कि n स्क्वायर प्लस 3, n स्क्वायर से 2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52। तो यहां से भी आपका आंसर वही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 16 36 क्वेश्चन मार्क 100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बस कुछ नहीं दे रखा, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है आपको, ये 4 का स्क्वायर दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर, तो और ये आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। मतलब स्टार्टिंग में जो सीरीज की कंटिन्यूस सम संख्याओं का इवन नंबर्स का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। इवन नंबर 2 का, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा 7 26 63 124 215 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी देखो मुझे संख्याएं ऐसे दिख रही हैं, इन संख्याओं को आप संख्याओं को रीड करना सीखो। पहले तो संख्याओं को कैसे रीड करोगे, देखो 7 को 26 को 63 को संख्याओं को देखो, आपको कुछ दिख रहा है कैसा,
नजारा इसमें लग रहा है क्या? तो आप कहोगे सर 7 8 के पास है, 26 27 के पास है, 63 64 के पास है, 124 125 के पास है, 215 216 के पास है। मतलब कहीं ना कहीं संख्याओं के क्यूब का लॉजिक इसमें लग रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट लॉजिक है। तो ये वाली क्या हो रही है, आप कहोगे सर 2 का क्यूब -1। फिर ये वाला क्या हो रहा है, ये है 3 का क्यूब -1। फिर ये क्या है, 4 का क्यूब -1। फिर ये क्या है, 5 का क्यूब -1। ऐसे ये क्या है, 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 -1 करेंगे तो 215। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। कितना होता है, 343 होता है। -1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 342। 342 ऑप्शन में देखो कहीं पे है क्या, तो ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 1 4 10 22 46। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, 1 4 10 22 46। जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है। तो देखो यहां से 1 से 4 कैसे आ सकते हैं, ये देखना है हमें। फिर 4 से 10 कैसे आ सकते हैं, फिर 10 से 22। तो अगर मान लो मैं ऐसे करूं, एक को मैं 2 से गुणा करके 2 जोड़ दूं, क्यों? देखो एक को 2 से गुणा करोगे 2 प्लस 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, आपने यहां पे क्या किया, पहले नंबर को 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया। ऐसे ही देखो आगे करके देखो, आगे भी हो रहा है क्या? तो फिर 4 से 10 कैसे हो सकते हैं, 4 को 2 से गुणा कर दो, 8 और 2 जोड़ दो तो 10 हो जाएंगे क्या, बिल्कुल 10 हो जाएंगे आपके। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, 10 से 22 कैसे हो सकते हैं, 10 को 2 से गुणा किया 20 प्लस 2 जोड़ दोगे तो 22। फिर यही तरीका यहां पे भी अपनाना है, 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44 और 44 हो जाएंगे, और प्लस 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 46 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या लानी है। तो 46 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे सर हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 92 प्लस आपको 2 भी तो ऐड करने हैं, क्या करने हैं, 2 भी ऐड करने हैं। और जब 92 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएंगे, 94। क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आप सभी को? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो 5 से 16 कैसे आ सकते हैं, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हम 5 को किससे गुणा कर दें, 5 को हम किससे गुणा करें कि 15 इसके आसपास, तो 5 को 3 से गुणा करें, 5 3 15, और अगर एक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 15 और 1 16। अब यही तरीका यहाँ पे भी अपना के देखते हैं, 16 से 51 कैसे आएंगे। 16 से 51 देखो हम देख लेते हैं, 16 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 32 16 30 48 हो जाएंगे, 48 गुणा 3 करा। और हमें अब क्या जोड़ना है यहाँ पे, 48 से 51 चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें जोड़ना है 3, मतलब ओड नंबर जोड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और ओड नंबर की सीरीज में जोड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 151 वो 51 से 158 कैसे आएंगे ये हमें देखना है। तो वही तरीका अपनी अपनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड क्या करना है, 5, क्योंकि पहले हमने 1 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, अब क्या करेंगे 5। 51 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 153, और 153 में 5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, 158 हो जाएंगे। तो 158 आ गया। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई करना है, सेम लॉजिक। क्या हो जाएगा, 158 को किससे करोगे, 3 से, और ऐड क्या करना है आपको, 7। ठीक है, 158 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले आप 150 को कर लो 450, और फिर 8 को 3 से करोगे 24, 174, और 170 वो 474 हो जाएंगे। 474 प्लस 7 करोगे
तो क्या हो जाएंगे 481, क्या हो जाएंगे 481। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, यहां पे भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और ओड नंबर की सीरीज ऐड करते हुए जा रहे थे आगे। पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 3 किया, फिर 5, फिर 7। अगर आगे भी हमें निकालना होता तो हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई 3 + 9 कर देते। तो आपका आंसर हो गया 481। सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क, 2 3 10 15 26 और क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो यहां पे भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या है देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, 2 से 3 चाहिए। अगर हम 2 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो नहीं आएगा। आएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई। मैं ऐसे कर लूं, अगर 1 का स्क्वायर करूं और 1 जोड़ दूं, कर सकता हूं क्या। या फिर क्या करूं मैं, 2 का स्क्वायर करूं -1 कर दूं। क्या करूं, 2 का स्क्वायर करूं और -2 कर दूं, तो हो जाएगा क्या। आप कर लो 1 का स्क्वायर +1, तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर +1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 3 कैसे ला सकते हो, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, -1 कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 - 1 3। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे सर एक बार 3 का स्क्वायर कर दो +1 कर दो, क्योंकि आप लॉजिक क्या लगा रहे हैं, n स्क्वायर +-1, एक बार प्लस ले रहा है एक बार माइनस ले रहा है, एक बार प्लस ले रहा है एक बार माइनस ले रहा है। तो देखो यहाँ पे इसने पहली संख्या कैसे आई, 1 का स्क्वायर किया +1 कर दिया तो 2 हो गए। 1 का स्क्वायर 1 और +1 करेगा तो 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, 3 आ गए। फिर क्या किया, 3 का स्क्वायर किया 9 + 1 कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास 10 आ गए। उसके बाद में देखो ये कैसे आ सकते हैं, आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि हमने पहले प्लस किया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, +1 करोगे तो 26। अब आगे क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे वही 6 का स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ +1 किया था तो यहाँ -1। 6 का स्क्वायर 36, -1 करोगे तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 35 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। आप कहोगे सर इस तरीके से नहीं करें, हम तो दूसरे तरीके से करेंगे, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें मैं बता दूं, 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क, यही तो आपका क्वेश्चन था, यही था ना। तो इस क्वेश्चन को हम देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से डिफरेंस निकाल के देख लो। डिफरेंस करोगे तो सर 1 का है, फिर 7 का है, फिर 5 का है, फिर 11 का है। ऐसे ही क्या, कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो इनको करोगे तो कैसे आ रहा है, वापस करके देखो, 6 का, फिर -2 का, फिर 6 का, फिर -2 का आना चाहिए, क्योंकि एक सीरीज बन रही है 6 - 2 6 - 2, तो 11 में से -2 करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 26 और क्वेश्चन मार्क की जगह डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 9 का। और 26 + 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, तो भी आपका आंसर क्या आया, वही 35 आपका आंसर आया। क्लियर है, दोनों तरीकों से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 1 to 10 37 101, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज लग रहा है कि देखो 1 2 फिर 10 37 उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लगभग सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। या तो आप क्वेश्चन को डिफरेंस से सोल्व कर सकते हैं, और अगर डिफरेंस पे नहीं जाते हैं तो इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। देखो 1 कैसे आ सकता है,
या तो 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब, लेकिन फिर 2 ऐसे नहीं आएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, पहले संख्या 1 के लिए हम क्या कर ले, 0 का स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या कर दें हम 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये कर सकते हैं क्या? तो देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये कैसे हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये कैसे आएगा अब बताओ? तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो आएगा नहीं 37, तो आप कहोगे सर पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 6 का करेंगे, फिर 10 का करेंगे। तो यहां पे हम किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, फिर किसका करेंगे, यहां पे आप कहोगे सर हम कर दिए 10 का स्क्वायर प्लस 1, फिर किसका करोगे ये बताओ, यहां पे किसका स्क्वायर करोगे? तो आप कहोगे सर हम करेंगे स्क्वायर यहां पे 15 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 1। देखो कैसे करोगे, मैं बता दूं आपको, पहले आपने 1 का स्क्वायर वो 0 का किया, फिर 1 का किया, फिर 3 का किया, फिर 6 का, फिर 10 का, फिर 15 का, इनके ही तो किए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 1 करोगे तो 226। ऑप्शन आपका डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 226 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी के मन में ये होगा कि सर आपने पहले 0 का, फिर 1 का, फिर 3 का, ऐसे कैसे कर रहे हो? तो देखो हमने लिया पहले 1 का अंतर था, फिर 2 का अंतर लिया, फिर 3 का अंतर ले लिया हमने, फिर 4 का अंतर ले लिया हमने, किसका अंतर ले लिया, 4 का अंतर ले लिया हमने, फिर 5 का अंतर ले लिया हमने। अब आगे करेंगे तो किसका स्क्वायर होना चाहिए, 15 और 6 का अंतर लेंगे तो 21 का स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आ जाएगा आगे और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनका एक सीरीज में डिफरेंस लिया और क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया और आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी 226। किसी को भी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो 4 17 आपको दे रखा है, 4 17 11 18 29 147, क्वेश्चन मार्क 123 और 199। भाई बताओ जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। तो देखो यहां पे भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि संख्याओं का बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सोल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इनको एक बार डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, डिफरेंस से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो यहां पे देखो 3 का अंतर है, यहां पे देखो 4 का अंतर है, यहां पे देखो किसका अंतर है, आप कहोगे सर 7 का अंतर है, ऐसे है क्या? ठीक है, यहां पे देखो किसका अंतर है, आप कहोगे सर 11 का है, यहां पे देखो किसका है 18 का है, यहां पे देखो पता नहीं, फिर आगे देखो यहां पे किसका अंतर है 123 और 199 में अंतर किसका है भाई, 123 और 199 में अंतर किसका है ये देख लो। और अगर यहां से वैसे आपको देखने से पता चल गया होगा, देखो 4 7 11 18 29 का आना चाहिए, क्योंकि पहले वाली संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पहले वाली संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और 47 और 29 कितने होते हैं, आप कहोगे सर 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1 7, यहां पे आना चाहिए 76। और 76 में अगर हम देखेंगे तो कि इसमें किसका अंतर है, तो 47 का अंतर आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो 76 में पीछे वाली संख्या जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या आ जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 76 में 47 जोड़े तो 3 7 और 11 11 और 1 12 123 है या नहीं, बिल्कुल है। तो कुछ नहीं है, पहले वाली संख्या जोड़ के हम आगे वाली संख्या मिल रही है और कुछ नहीं किया। देखो 4 और 3 जोड़ के 11, फिर और 4 और 7 जोड़ के 11 हो रहे हैं, 7 और 11 जोड़ के 18 हो रहे हैं, 11 और 18 जोड़ के 29 हो रहे हैं, 18 और 29 जोड़ के 47 हो रहे हैं, 29 और 47 जोड़ के 76 हो रहे हैं, 76 हो रहे हैं, और 76 और 47 जोड़ के 123, 76 और 123 जोड़ के 199। ये आपका पैटर्न चल रहा था। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 76 हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आपको सर इसमें सर हमें ये अगर जल्दी से पता नहीं चले तो दूसरा लॉजिक क्या है, तो दूसरा लॉजिक इसमें ऐसे है, एक संख्याओं का क्या कर रहा है, वो स्क्वायर मल्टीप्लाई तो कुछ कर नहीं रहा, संख्याओं का अंतर ही जोड़ के पीछे वाली संख्याओं का अंतर ही जोड़ रहा है और क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। ठीक है,
नीचे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 4 9 16 और 81 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। यहां पे देखो संख्याओं को अच्छे से पढ़ो, यहां मुझे कुछ ऐसी लग रही है, दो दो संख्याएं दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं क्या? बताओ भाई, आपको भी दिखता है क्या कुछ? कभी कभी देख लिया करो। आप कहोगे सर कैसे कैसे दिख रहा है, मैं तो बता दो, आपको भी बता देते हैं। देखो मुझे ऐसे लग रहा है 4, एक सीरीज ऐसी है, कुछ आपको भी लग रहा हो, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का स्क्वायर 81 कर रहे हैं ना। देखो 3 का स्क्वायर किया 9 आ गए, फिर 9 का स्क्वायर कर दिया 81 आ गए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, फिर दूसरी सीरीज कौन सी है, तो हम दूसरी वाली सीरीज को भी देख लेते हैं। यहां पे देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गए, अब हमें क्या करना है, 16 का स्क्वायर देखना है। 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई, मेरे को तो याद ही नहीं है। आपको अगर क्यूब स्क्वायर याद नहीं होंगे तो कई बार आपको बताया है बेटा, आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक आपको अगर सोल्व करना है, मिसिंग नंबर्स, एनालॉजी, ओड वन आउट, सीरीज आपको अगर सोल्व करनी है तो स्क्वायर और क्यूब आपको आनी ही चाहिए। कम से कम 30 तक के स्क्वायर और 15 से 20 तक के क्यूब आपको आने ही चाहिए। वैसे तो आपको 50 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक ऐसा है जो टाइम सेविंग करके देगा आपको, अगर क्यूब स्क्वायर याद है तो। और नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं, और हर एग्जाम में नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से कम तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन आता ही आता है, एनालॉजी आती है, ओड वन आउट आता है, आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसमें एक और आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोडेड इक्वेशन, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर होता है, हमें याद है 256। क्या होता है भाई, 256 होता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल हो गया। तो ये मिक्स सीरीज थी, दो टाइप की सीरीज आपको दे रखी थी, और जो दिख रही थी 3 का स्क्वायर 9 दिख रहा था, 9 का 81 दिख रहा था, ऐसे 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि आपको भी नंबर्स को रीड करना है, आपको भी क्या करना है, नंबर्स को रीड करना है और सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3 5 5 11 9 23 करो, बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या कर रखा है, जल्दी से बता दो। बताओ भाई, यहां पे भी मुझे ऐसे लग रही है दो सीरीज हैं। क्या है, दो सीरीज लग रही है। आप देखो कौन कौन सी, मुझे ऐसा लग रहा है एक सीरीज तो ये है और एक सीरीज ये है। कैसे, तो दोनों को मैं अलग अलग इंक से दिखा दूं। देखो यहां से 2 से 5, क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम में देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, या तो पीछे वाले जैसे सीरीज आएंगे, अगर आपको कभी भी एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर बीच में अगर सेम दिख जाए, अगर 2 नंबर दिख रहे हैं तो कम से कम 2 सीरीज मिक्स करी गई है, और अगर 3 नंबर दिख जाते हैं तो कम से कम 3 सीरीज 3 पैटर्न लगाए गए हैं उसमें। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 5 5 2 नंबर, 2 बार नंबर क्या है, सेम है। तो देखो पहला 2 से 5, तो मैं क्या करूं, 2 को 2 से गुणा कर दूं और +1 कर दूं तो 5 आ जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे वाले को भी देख लेते हैं भाई, आगे वाले कैसे आएंगे। हमें 3 से आगे क्या चाहिए, 3 से 5 चाहिए। क्या चाहिए, 3 से 5 चाहिए। तो 3 से 5 कैसे आएंगे, आप कहोगे सर 3 को 2 से गुणा करें 6 और -1 कर दें। 3 को क्या कर दिया हमने, 2 से गुणा कर लिया और -1 कर दिया। तो 3 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, आप कहोगे सर 3 को 2 से गुणा किया हमने तो हो गए 6 और -1 करते ही 5 हो गए। बन गए क्या आपके 5, बिल्कुल। फिर आपके पास 5 से 9 है, फिर 9 से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 9 कैसे आ सकते हैं, आपके पास तो वही तरीका है, गुणा 2 -1, 5 दूनी 10 और -1 करोगे तो 9। 9 को किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे 18, -1 करोगे तो 17। आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 17 आ जाएगा। लेकिन दूसरी सीरीज कैसे पूरी हो रही है उसको भी देख लेते हैं। 5 से 11 तो वही तरीका था कि सर हमने गुणा 2 +1 किया, फिर 11 से 23 वही तरीका था आपके पास, गुणा 2 +1। तो एक सीरीज आपकी जो रेड मार्कर से मैंने सोल्व किया वो वाली है, और दूसरी वाली सीरीज आपकी ब्लू वाली है। एक में +1 कर रहा है और एक में -1 कर रहा है, मल्टीप्लाई दोनों को 2 से कर रहा है। और तो यहां पे भी हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई 2 + -1।
लॉजिक क्या हो गया, मल्टीप्लाई देखो यहां पे भी हमारे पास वही हो गया, मल्टीप्लाई 2, लॉजिक हो गया मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 1 का इसमें लॉजिक लगा रखा था, एक बार प्लस के साथ जा रहा है और एक बार माइनस के साथ। तो आंसर क्या आ गया आपका 17 आ गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 4 4 7 6। तो देखो यहां पे आपके पास एक और नया वो आ गया, क्या आ गया, एक और आ गया आपके पास नए टाइप का क्वेश्चंस, और वो क्या है, यहां पे आपको 4 नंबर एक साथ दे रखे हैं, दिख रहे हैं क्या सबको? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहे हैं सबको, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। देखो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को भी सोल्व करने का वही तरीका है। देखो यहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? मुझे तो ये लग रहा है यहाँ पे भी मेरे पास 3 सीरीज है। कौन कौन सी है? एक से पहले तो 4 आ रही है, 4 के बाद में फिर 7 आ रहा है, 7 के बाद में फिर आगे आएगा, एक तो ये है। दूसरी सीरीज मुझे ऐसे लग रही है 2 से 4 आ रहा है, फिर 4 से 6 आ रहा है, और 6 से फिर आगे वाला आएगा, ठीक है। तीसरी सीरीज आपको क्या लग रही है? तीसरी सीरीज मुझे लग रही है वो ये है, कौन सा कलर लें भाई बता दो, कौन सा लें, और कलर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो तीसरी सीरीज जो हमारी है वो ये है कि 3 से 4 और 4 से क्वेश्चन मार्क, यही आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो 3 से 4 कैसे आ सकते हैं? -1, फिर 4 से -1 एक और करोगे तो क्या आ जाएंगे? लेकिन एक मिनट, मैंने गलत बता दिया था कुछ। देखो 3 से 4 कैसे आ सकते हैं? +1, 6 + 1 यहां पे क्या है 4, 4 से वापस +1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहले वाली सीरीजों को देख लेते हैं, उसमें क्या किया है। देखो 1 से 4 कैसे आ सकते हैं? +3 करके। 4 से 7 कैसे आ सकते हैं? फिर से +3 करके। फिर यहां पे अगर और क्वेश्चन मार्क होता तो आप क्या करते? 7 + 3 10 हो जाते, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा ये वाला 2 से 4 कैसे आए? +2 करके। इस 4 से 2 कैसे आए? +2 करके 6 आ गए, और आगे होता 6 + 2 करते तो 8 हो जाते। तो ये एक मिक्स सीरीज थी जिसमें आपको 3, पहले वाले में +3 कर रहा था, दूसरे वाले में +2 कर रहा था, और तीसरे वाले में +1 कर रहा था, और वही लॉजिक आगे बढ़ा रहा था। तो हमने 3 में +1 करके 4 लिया है, 4 + 1 करके लाएंगे तो 5, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन सी। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स थी, और वो हमें देखते ही पता चला कि यहाँ के 3 नंबर सेम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ही किया गया है, ठीक है। बताओ किसी को कोई दुख तकलीफ हो, आगे वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? वो छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं 2 3 5 7, क्वेश्चन मार्क 13 और 17, जल्दी से बता दो, देखें क्या आंसर आएगा। बताओ भाई बताओ। तो यहां पे संख्याओं को पढ़ो एक बार, संख्याएं मुझे कुछ और इंडिकेशन दे रही हैं, आपको भी दे रही हो तो बता दो। संख्याएं क्या इंडिकेशन दे रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है यहां से देखो संख्याओं को अगर हम देख रहे हैं तो 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर 13, फिर 17। मैं जब इन संख्याओं को देख रहा हूं तो मुझे ये संख्याएं ऐसे दिख रही हैं, प्राइम नंबर संख्याएं दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। जो भी सीरीज है वो अभाज्य संख्याओं की सीरीज दे रखी है। देखो 2 एक सबसे छोटी सम संख्या है, और वो एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। एक 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर भी होती है, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से, तो 1 से तो सब होती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से ही डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 से 3, फिर हमने 3 से 5, 5 से 7, 7 के बाद में अगली विषम संख्या 9 आती है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या आएगी इसके बाद में? 11 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 11 हो जाएगी यहाँ पे।
और 11 के बाद में प्राइम नंबर क्या है, 13 है, 13 के बाद में प्राइम नंबर क्या है, 17 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये एक प्राइम नंबर्स की सीरीज थी, अभाज्य संख्याओं की सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, आपके पास दे रखा है 255, 366, 479 और 684, 684। ये आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो यहां पे दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है जब इन संख्याओं को अगर मैं रीड कर रहा हूं तो मुझे कुछ अलग चीजें नजर आ रही हैं। यहां पे दिख रहा है मुझे 5 का स्क्वायर और 25 होता है, वो 5 के दोनों तरफ लिख रखा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख रखा है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 के दोनों तरफ लिख रखा है, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो एक तरफ से 9 लिख रखा है, 9 लिख रखा है, और एक तरफ 4 लिख रखा है। ये देखो यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, एक तरफ 4 और एक तरफ 6। कुछ नहीं है, जो बीच में मिड में नंबर है, बीच वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसके दोनों तरफ लिख दिया है और कुछ नहीं किया। तो देखो पहले 5 का आ गया, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। अब क्या आएगा? आप कहोगे सर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो एक तरफ 1 आ जाएगा, एक तरफ 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। एक तरफ 8 लिख दिया और एक तरफ 1 लिख दिया, तो आंसर हो गया 891। आंसर क्या हो गया? 891। यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ नहीं कर रखा था, बहुत सिंपल था, क्यूब स्क्वायर दे रखा था, लेकिन बीच वाली संख्या के दोनों तरफ लिख रखा है और उसी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से बताओ और क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 31, 28। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन गया ना, वो लॉजिकल पैटर्न था, लेकिन कहीं कहीं उसमें इलॉजिकल पैटर्न भी दिख रहा था, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। अभी हमने क्या क्या कर लिए? अभी हमने सिर्फ वो क्यूब स्क्वायर के क्वेश्चन भी कर लिए, प्लस माइनस के क्वेश्चन भी कर लिए, हमने मिक्स स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन भी करके देख लिए, हमने मिक्स सीरीज के क्वेश्चन भी देखे, दो दो तीन तीन सीरीज भी देख ली हमने। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। देखो यहाँ पे 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, यहां पे क्या होना चाहिए? तो फिर 30 आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए क्या? कैसे? देखो आप कहोगे सर ये जनवरी महीने के दिन दे रखे हैं, ये फरवरी महीने के दिन दे रखे हैं, ये मार्च के दिन दे रखे हैं, और ये आपको अप्रैल के दिन दे रखे हैं, ये आपको मई के दिन दे रखे हैं, और ये आपको जून के दिन दे रखे हैं, और ये आपको जुलाई के दिन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? जुलाई के। और ये आपको क्या हो जाएंगे? अगस्त के दिन। तो यहां पे गलती मत कर देना कि सर 30 हो जाएगा, 30 नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 31। कई बार स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसको छोड़ देता है, बाकी 30, 31, 30, 31, तो वापस 30 आ जाएगा और ऑप्शन में 30 भी दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगस्त महीने के दिन आएंगे। क्या आएंगे? अगस्त महीने के। सबसे पहले जनवरी के 31, फरवरी 28 की, मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31, 31 डेज की आती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 31। क्लियर है? बताओ सबको समझ में आ गया अच्छे से? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़े थोड़े मजे ले लो भाई, है। और अगर आपको और भी टॉपिक्स में दिक्कत हो तो अपने जैसे क्रैक द रीजनिंग विद श्री राम सर में बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं वहां पे, और आगे आने वाले टॉपिक भी हर एग्जाम के हमेशा एक स्टैंडर्ड एग्जाम के तरीके से हमने क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर एसएससी जीडी को फोकस कर रहे हैं, रेलवे सभी एग्जाम्स के पर्पज से हम तैयारी लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम, बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखो 61, 52, 63, 94, 46। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा वो कौन से पैटर्न का क्वेश्चन था? एक बार तो ये बताओ, आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा वो कौन से पैटर्न का था, जो मंथ वाला देखा था।
कौन से पैटर्न का था, आप कमेंट करके जब भी क्लास देखो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन था और ये वाला कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो क्लास को, बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन से क्लास में करवाए जा रहे हैं, तो आप भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी इसको अच्छे से ज्यादा शेयर करो। और जो भी नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है। और अगर आपको किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो इसी नाम से चैनल, वो आपके टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, ठीक है। आप वहां पे जाके मैसेज कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए मिल जाएगी। या फिर आप दूसरा तरीका भी है, आप टेलीग्राम पे अगर आपको नहीं मिलता है तो इस नंबर से टेलीग्राम पे चैनल सर्च कर लेना 7597318060। इस नंबर पे भी आप टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझे इस वाले टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगी। चलो तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है। इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा है कुछ, क्या लग रहा है भाई, ये क्या लिखा हुआ है 61, 52, 63, 94, 46, ऐसे नंबर्स तो बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन देखो इस नंबर्स को पढ़ो, मुझे ऐसा लिख रहा है ये जो 61 है वो 4 के स्क्वायर होते हैं 16, और 16 को उल्टा लिख रखा है 61, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को लिख रखा है 61, उल्टा लिख रखा है। ये मुझे ऐसे लग रहा है 5 के स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को उसने लिखा है 52 से उल्टा करके, रिवर्स नंबर टाइप में लिख दिया उसको। फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है 6 का स्क्वायर है, और 6 के स्क्वायर को 36 होते हैं, और 36 को उसने लिखा है 63 से। क्लियर है। ऐसा ये मुझे 7 का स्क्वायर लग रहा है, 7 का स्क्वायर 49, और 49 को उल्टा करके 94 लिख दिया। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 64 को क्या लिख रखा है 6, वो 46 लिख रखा है, रिवर्स में लिख रखा है, ठीक है। तो आगे किसका स्क्वायर आ जाना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह, आप कहोगे सर यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 को रिवर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 81 को रिवर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 आपका आंसर हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैटर्न वही चल रहे हैं आपके, लेकिन ये इलॉजिकल फॉर्म में पैटर्न लगा रहा है, इलॉजिकल पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नंबर्स को रिवर्स किया और कुछ नहीं किया। चलो बताओ 132, 129, 124, 117, 106, 93, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। बहुत सिंपल सा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे अगर संख्याओं को मैं देख रहा हूं तो कुछ ये उल्टा करके भी नहीं लिखी हुई संख्याएं, ये आपकी जो संख्याएं हैं वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्क्वायर भी नहीं है। तो क्या है भाई, स्टेप फॉर्म से करके देख लेते हैं, अगर सोल्व हो जाए तो स्टेप फॉर्म से सोल्व करके देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, आप कहोगे सर अंतर है 3 का, है क्या, बिल्कुल 3 का अंतर है। अंतर किसका दे रखा है 3 का अंतर दे रखा है। फिर अंतर किसका है, आप कहोगे सर यहाँ पे अंतर है 5 का। फिर यहाँ पे किसका अंतर है, यहाँ पे अंतर है सर 7 का। यहाँ पे अंतर किसका है, देखो 106 और 9, आप कहोगे सर यहाँ पे जो अंतर है वो अंतर है 11 का, है क्या, या 9 का है। 106 से 17 कैसे आएंगे, 11 का अंतर। यहाँ पे देखो किसका अंतर है, आप कहोगे कि यहाँ पे सर अंतर है 13 का। 13 का ही है क्या, बिल्कुल है भाई, 7 और 6 13 का अंतर है। तो अब किसका अंतर आएगा कि हमारा क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आ जाए। तो देखो इन संख्याओं को जिनका अंतर आया है उन संख्याओं को देखो, आप जिन संख्याओं का वो आया है उनको देखो, इन संख्याओं को देखो। आप इन संख्याओं को देखोगे तो मुझे ऐसी लग रही है प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स आपको दे रखी हैं, अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, अभाज्य संख्याओं का अंतर दे रखा है, यही दे रखा है ना।
अभाज्य संख्याएं अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी थी, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं, सेल्फ से डिवाइड होती हैं, वो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, तो आप कहोगे सर 13 के बाद में 17 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है सीरीज में। तो 93 में से 17 माइनस करोगे तो कितने आएंगे भाई, 93 में से 17 माइनस करो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 76 हो जाएगा। 93 में से जब 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 13 में से 7 जाएंगे तो 6, 8 में से 1 गए तो 7, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 76। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, 196, 16, 144, 36, 164। देखो ये क्या आ गया भाई, एक संख्या इतनी बड़ी हो गई, दूसरी संख्या इतनी छोटी हो गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी मुझे ऐसे लग रही है, दो सीरीजें लग रही हैं, आपको भी लग रही है क्या, मुझे तो लग रही है। देखो मैं बता देता हूं कौन कौन सी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक सीरीज तो ये है ब्लैक वाली, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो, और एक सीरीज मुझे ये वाली, और क्वेश्चन मार्क वाली आ जाएगी। यही लग रही है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही लग तो ऐसे रहा है कुछ। देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर यहां पे नहीं है, ये है 8 का स्क्वायर। आगे क्या जाएगा, आगे और होता क्वेश्चन मार्क तो हो जाता 10 का स्क्वायर, हो जाता है क्या, श्योर। आगे क्या हो जाता, 10 का स्क्वायर हो जाता भाई। ठीक है, अब आगे देखो फिर क्या होगा, यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये देखो तो 196 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 196 होता है 16 का स्क्वायर, होता है क्या, मुझे तो नहीं लगता भाई 196 16 का होता है। आप कहोगे सर 16 का नहीं होता, आपको तो याद ही नहीं है, हमें याद है, तो बता दो भाई, ये होता है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196। फिर ये किसका है, 12 का स्क्वायर है, ये 14 का था, ये किसका हो गया, 12 का हो गया, तो ये किसका हो जाएगा, 10 का हो गया। तो देखो इनमें ये दो दो का गैप है, किसका गैप है, 14 से 12 फिर 10, अब किसका आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होना चाहिए क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो 64 64 दो नंबर सेम आ गए, तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ऑप्शन आपका बी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दो सीरीज दे रखी थी आपको, एक में संख्याएं बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, और एक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 10, 31, 80, 171, क्वेश्चन मार्क, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से देखते हैं कितनी जल्दी करते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, तुरंत संख्याओं को सोल्व कर सकते हैं। कुछ संख्या देखो स्टूडेंटों, कुछ ये दिख रहा होगा सर गुणा 3 प्लस 10, गुणा 3 प्लस 1, वो गुणा 3 प्लस 1, गुणा 3 प्लस 1, लेकिन आगे नहीं होगा मेरे भाई, तो वो लॉजिक मत लगाना, लॉजिक कुछ और ही लगाओ, और ही कुछ लॉजिक ही लगा के देखो। तो देखो लॉजिक क्या लग रहा है, देख लेते हैं, स्टेप फॉर्म पे से चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 7 का अंतर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल है। यहाँ पे 21 का अंतर है, यहाँ पे किसका अंतर है, आप कहोगे सर 49 का अंतर है, और यहाँ पे देखोगे तो 71 और 20 91 का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ से तो आप कहोगे सर पकड़ने में कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो एक बार और देख लेते हैं। 7 और 21 में किसका अंतर है, 14 का अंतर है। 21 और 49 में अंतर किसका है, 28 का अंतर है। किसका अंतर है, 28 का। 49 और 91 में किसका अंतर है, तो आप कहोगे सर 42 का है क्या, बिल्कुल है भाई, 42 का अंतर है। देखो 9 और 2 1, 8 और 1 9 और 2 11 होते हैं, 11 का 1 ले लिया, 4 4 8 और 1 1 91 हो गए। ठीक है,
तो यहां पे अंतर किसका है? 42 का। अब देखो ये तो यहीं तक का अंतर हो गया, अगर इसमें और यहां पे कोई संख्या आएगी उसका अंतर कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये 14 की टेबल ले रहा है, 14, 28, 42, 56 आएगा। 56 अंतर किसका है? 91 और यहाँ पे इसके बराबर में जो क्वेश्चन आएगा उसका, और ये वाला किसका डिफरेंस हो जाएगा? 71 और इस क्वेश्चन मार्क का। यही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो देखो 56 91 में जो ऐड कर दो, 7 9 और 5 14 14 147, यहां पे आ जाएंगे 147, और 147 डिफरेंस किसका है? 171 और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस है 147। किसका डिफरेंस है? 171 और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस है 147, और 147 को अगर 171 में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ऐड करो 171 और 147, 1 और 7 8। हमारे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अंत में 8 आ रहा है? इसी में आ रहा है। पूरा जोड़ के देख लेते हैं। 7 और 4 11, 11 का 1 ले लिया, 1 और 1 2 और 1 3, 318। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 318 आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। तो ये थी आपकी स्टेप फॉर्म वाले क्वेश्चन से। कई बार हमें एक ही स्टेप में पता चल जाता है और कई बार एक से ज्यादा स्टेप का यूज करना पड़ता है। लेकिन जैसे मान लो पहले में हमें पता नहीं चला, यहां से कंफर्म नहीं हुआ, तो दूसरी स्टेप हमने निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ 14 28 56 एक सीरीज आ गई फिर हमारे पास। किसकी? एक 14 की सीरीज लेके चल रहा है, 14 की टेबल लेके चल रहा है फिक्स डिफरेंस से, तो हमें पता चल गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आंसर आएगा। 10 18 51 200, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ देखो 10 से 18 कैसे आ सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है 10 से 18 जस्ट डबल के पास में है या नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। गुणा 2 माइनस 2, 10 दूनी 20, 10 2 जा 20, माइनस 2 करोगे तो 18। अब यही फॉर्मूला यहां पे भी मल्टीप्लाई करो। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से करोगे तो 36 51 आते नहीं है, 3 से करो। 18 को 3 से 54 माइनस 3, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही माइनस कर दो। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 54 माइनस 1 करेंगे तो 51। फिर इसको कैसे आएंगे? तो आप कहोगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और माइनस 4 कर दो। क्या करो? 4 से तो मल्टीप्लाई करो और माइनस 4 कर दो। तो 51 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 204 आएगा, और माइनस करोगे तो 200 आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी वही करना है। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 माइनस करोगे। 200 को 5 से किया तो 1000, 1000, 1000 में से 5 माइनस जाएंगे तो 995, 995 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन सी में दे रखा है ऐसा, 995 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो देखो 2 9 35 98 222, बताओ क्या आंसर आएगा? 2 9 35 98 222, जल्दी से बता दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा भाई। तो आप कहोगे सर सिंपल तो है लेकिन हमें भी तो आना चाहिए, है करने तो दो हमें। तो देखो मुझे ऐसे लग रहा है 2 का क्यूब माइनस 1, फिर ये ऐसे लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा, 2 का क्यूब प्लस 1 लग रहा है? लग रहा है क्या? देखो क्या लग रहा है, 2 का क्यूब करेंगे, ओके डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, क्यूब स्क्वायर से भी नहीं बैठ रहा क्वेश्चन, तो कैसे करें? स्टेप फॉर्म से करके देखते हैं। देखो 7 का अंतर, यहां पे किसका अंतर है बताओ भाई? 26 का है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पे किसका है? 35 और 98 में किसका डिफरेंस है भाई? जल्दी से बता दो। ये है 63 का, हो रहा है क्या? 63 का है। फिर किसका आ रहा है? 124 का है क्या? बिल्कुल है साहब, 124 का डिफरेंस है। और अब तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं, ये ऐसा दे रखा है 2 का क्यूब माइनस 1,
ये जो डिफरेंस है वो है 3 का क्यूब -1, ये जो डिफरेंस है 4 का क्यूब -1, यही तो है ये। तो 5 का क्यूब -1 125। अब यहाँ पे 222 और क्वेश्चन मार्क का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, आगे वाली ये संख्या आनी चाहिए 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब कितना होता है 216, -1 करोगे तो 215। तो क्वेश्चन मार्क और 222 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 215 होना चाहिए। अगर 222 में हम 215 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर 7 3 437 हमारा आंसर हो जाएगा 437। 437 क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम पहुंच गए ऑप्शन बी पर। बताओ बताओ किसको दिक्कत है, बता दो भाई, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि बताओ ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो तो आप जरूर कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला टॉपिक है, आपके डिमांड पे आपका टॉपिक डाला जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा हूं आपको बार बार कि अगर मान लो किसी को भी कोई भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 7597318060 पर, टेलीग्राम पे इस नंबर से। नहीं तो फिर दूसरा नाम भी अपने चैनल के नाम से भी है, क्रैक द रीजनिंग विद श्रीराम सर, इस नाम से भी टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, वहां पे भी आप जाके कर सकते हो। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल को भी सब आप अगर नहीं कर रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी कराओ। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। रीजनिंग किसी भी टाइप की, आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एयरफोर्स, डिफेंस, रेलवे, सीईटी, स्टेट एग्जाम्स, आरएएस, किसी भी का भी पढ़ रहे हो, सबके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले टॉपिक भी बहुत और बहुत ही शानदार कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 16 25 40 बताओ भाई क्या आंसर है। तो इसको भी हम देखो, मुझे से नहीं लग रहा कुछ, तो मैं एक बार डिफरेंस से कर लेता हूं। 3 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर 14 का डिफरेंस, वो 15 का डिफरेंस है। ऐसे लग रहा है क्या, मुझे तो ये लग रहा है। अब 14 और क्वेश्चन मार्क में किसका डिफरेंस होना चाहिए, यहां से अगर आपको नहीं पता चल रहा तो एक बार फिर से निकाल के देख लो, स्टेप फॉर्म अप्लाई कर लो 6 का। देखो यहाँ पे भी 6 का, यहाँ पे भी 6 का, इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी इन 40 और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस जो आएगा उसका इनका अंतर भी क्या आएगा 16, 15 और 6 21, इनका डिफरेंस क्या आया 40 और 21, तो यहाँ पे हो गए 61। क्या हो गया 61, ऑप्शन बी। बताओ किसी भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो, चाहे आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं हो रहा तो स्टेप फॉर्म से कर रहे हो, स्टेप फॉर्म से नहीं हो रहा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका स्क्वायर लॉजिक वाला होगा, स्क्वायर क्यूब वाला होगा, ठीक है। तो ये स्टेप फॉर्म आपके 99.99% स्टेप फॉर्म से हर पैटर्न का क्वेश्चन सोल्व होता है। एक रामबाण औषधि है ये तो नंबर सिस्टम को सोल्व करने की, अगर इससे कोई और लॉजिक नहीं आ रहा तो स्टेप फॉर्म से सोल्व कर दो, सोल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 2 4 3। यहां पे थोड़ी सी मुझे से लग रही है टाइपिंग एरर है भाई, यहां पे थोड़ी सी मुझे से लग रही है टाइपिंग एरर लग रही है, ऐसा नहीं है। देखो ये टाइपिंग एरर है, इसमें पहले लिखा हुआ है 2, क्वेश्चन में नीचे लिख रहा हूं 2, फिर है 2.4, फिर है 3.3, फिर है 4.9 और फिर है 7.4 और फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे ये इनके बीच में पॉइंट था, वो टाइपिंग थोड़ी सी एरर हो गई, ये वाला नहीं है, ये पॉइंट है इनके बीच में, ये तो सही है, ये वाला, ये दो के बीच में पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब सोल्व करो इनको। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप इनका अंतर निकाल के देख लो, डिफरेंस यहां से यहां का अंतर देखोगे तो क्या है, आप कहोगे सर 0.4 का अंतर है। यहां से यहां का देखोगे तो किसका अंतर है 0.9 का अंतर है क्या, बिल्कुल है भाई 0.9 का। यहां से यहां के करके देखो किसका है 33 और 49 में अंतर 1.6 का है। यहां से यहां करके देखो 2.5 का अंतर है क्या, बिल्कुल है भाई। तो आगे किसका अंतर आना चाहिए, देखो अभी इन संख्याओं को देख रहे हो तो मुझे लग रही है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा
वो 3.6 का आना चाहिए। किसका आएगा? 3.6 का। और 7.4 में 3.6 ऐड करोगे तो 4 और 6 10, 10 का 0 हो जाएगा, और 10 7 और 3 10 और 1 11, एक नंबर के बाद में डिफरेंस, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.0, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 11.0 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, पॉइंट्स में आता है तो आपको सिंपल इनका डिफरेंस स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 20 10 13। देखो यहाँ पे भी आपको नंबर्स को जब देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में भी क्या लग रहा है कि ये कहीं इसके हाफ के आसपास है। क्या है? 20 से 12 कहीं ना कहीं हाफ के आसपास है, तो आपको भी इसे रीड करना देखते ही तो मैं क्या कर दूं, 2 का भाग देके और +2 कर दूं। हो रहा है क्या? 20 को 10 से 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 20 को 2 से अगर डिवाइड करूं और 2 जोड़ दूं तो 12 आ जाएंगे क्या? 20 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से भाग दोगे तो 10 होंगे, 10 और 2 12। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या किया, फिर 2 से डिवाइड किया और 4 ऐड कर दिया। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 और 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, आप कहोगे सर अब क्या करें, अब तो पॉइंट्स और भी 13 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 को 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 2 से डिवाइड करो तो 5 और 5 से तो 8। तो ये आपकी जो संख्या ही थी ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब आपके पास यहां वाली क्वेश्चन मार्क वाली जगह चाहिए, तो यहां पे क्या करोगे, 13 को 2 से डिवाइड करो और 8 की डबल क्या होगी, 8 की डबल 16 ऐड कर दो। तो 13 को 2 से करोगे तो 6.5 और 16 6.5 प्लस 16 तो 22.5। यही आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 22.5, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड कर रहा था और जो नंबर जोड़ रहा था जस्ट उससे डबल करके जोड़ता जा रहा था, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। ठीक है, अब आगे अगर वो जोड़ता तो क्या करता, 2 से डिवाइड करके 32 ऐड कर देता। ओके, तो आपका आंसर हो गया सी। चलो ओके, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई। देखो ऐसी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो या तो डिफरेंस से सोल्व हो रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस से सोल्व हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ और ही है। देखो भाई बताओ क्या आंसर है, जल्दी से बता दो। कुछ नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहा है। 496 को 2 से डिवाइड कर रहा है। देखो 6 को 2 से करेगा, 496 का अगर करो तो 40 का हाफ हो जाएगा 20 और 96 का हो जाएगा 48। ठीक है, फिर इसको किससे डिवाइड कर रहा है? इसको 4 से डिवाइड कर रहा है। अब किससे डिवाइड कर रहा है? 4 से डिवाइड कर रहा है। तो 20 को 4 से करेगा 5 और 48 को करेगा 12। अब किससे कर रहा है? 512 को 12 से 8 से डिवाइड कर रहा है क्या? देखो देखें, किससे डिवाइड कर रहा है? 8 से डिवाइड कर रहा है, तो आ गया 64। अब पहले क्या कर रहा था? डबल कर करके जोड़ रहा था, अब डबल कर करके डिवाइड कर रहा है। पहले 2 से फिर 4 से फिर 8 से, अब करेगा 16 से। और 16 को 4 से डिवाइड करोगे आप, वो क्या है, 64 को 16 से डिवाइड करोगे, 64 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 आएगा। क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा। अब 4 को किससे करोगे भाई? पीछे वाले में हमने थोड़ी सी गलती, ये ऐसे लिख दिया इसको, ये यही आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये कर रहा था 16 से डिवाइड। अब 4 को किससे डिवाइड करेंगे, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो आप कहोगे सर 32 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 32 से डिवाइड करो। और 4 को 32 से डिवाइड करोगे तो कैसे होगा? 1 और 8, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, तो 1/8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हमारे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं भाई, यहाँ पे टाइपिंग एरर है ऑप्शन में। आपका आंसर होगा 1/8। क्या आंसर होगा? 1/8 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस
टाइपिंग एरर है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है, तो ऑप्शन हमें नहीं देखने इस समय। तो आपका आंसर है 1/8। बस कुछ नहीं किया, 2 से फिर 4 से फिर 8 से फिर 16 से फिर 32 से डिवाइड किया और आंसर आ गया 1/8। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा एक और क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 8 33 148। बताओ भाई, बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? एक ही क्लास में पूरी नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है, जल्दी से बताओ। बता दो जल्दी से, बता दो भाई। देखो 1 से 2 कैसे आएंगे, 2 से 8 कैसे आएंगे, 8 से 33 कैसे आएंगे, जल्दी से देखो। देखो कुछ नहीं किया, 1 से 2 कैसे आ सकते हैं, 1 को 1 से गुणा कर दें, क्योंकि वही लॉजिक हमें आगे भी चाहिए, और 1 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो 2। 2 से 8 कैसे आ सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 को 2 से किया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 8। ऐसे क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, ओके 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 प्लस 9 जोड़ोगे तो 33। फिर ऐसे ही यहां पे करोगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 का स्क्वायर जोड़ दोगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होंगे, 132, और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दोगे तो 148। फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे 5 से गुणा करोगे और 5 का स्क्वायर जोड़ दोगे, ठीक है। 5 से गुणा करोगे और 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 765। क्या आ जाएगा, 765। क्लियर है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में पूरे करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर, आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बताइए, अगली क्लास में आएंगे, आप अगली क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। चलो मिलेंगे, जय हिंद।